नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, मस्त मौज बाहर। चलिए, अभी एक वीडियो अपलोड करी है, दूसरी भी कर लेते हैं हैंड टू हैंड, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम विद एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे। फिर सीखेंगे एडजस्टमेंट क्या होती है। उसमें ही मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दो जगह की हो जाता है। चलिए, मैं दिखाया था आपको क्वेश्चन नंबर 29। फोटो वोटो खींच लो जल्दी से, फटाफट से क्लिक 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 कर लो। क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर गौरव, अ प्रोपराइटर, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 का ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना के दिखाइए एंड बैलेंस शीट बना के दिखाइए एज एट दैट डेट, इसी दिन की। आपको एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस दे रखा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया आपको एट कॉस्ट 1 लाख। ये कुछ नई बात दे रखी है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, ये कुछ नया दे रखा है, ये मुझे बताना है। बाकी तो क्वेश्चन लपेट ही लेंगे। आ जाओ, फोटो खींचो जल्दी फटाफट से, मैं दे रहा हूँ फोटो खींचने के लिए। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया। मैं मान के चल लो खींच लिया तुमने। हाँ जी, अब यहाँ पे एक एक करके आइटम को लपेटते हैं। चलो, एक एक करके आइटम को लपेटते हैं। जैसे यहाँ पर पहला आइटम हमको दे रखा है बिल्डिंग। भैया बिल्डिंग तो हमारी एसेट होती है, तो बिल्डिंग लिखेंगे एसेट में। लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो ना। 1,60,000। बिल्डिंग के बाद है वेजेस। वेजेस होते हैं हमारे डायरेक्ट खर्चे, यानी कि ट्रेडिंग वाला आइटम। वेजेस लिख दिया। कितने रुपए वेजेस के? 26। वेजेस के बाद क्या है? मशीनरी। मशीनरी क्या होती है? हमारी एसेट। जो चीज जिधर जानी चाहिए उसे वहां लपेटो, ठोको 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 ना। हाँ जी, सैलरी एंड वेजेस। देखो, आपको कहते सैलरी वेजेस है, वेजेस वर्ड आ रहे हैं, यहीं आएगा क्या? देखो, सैलरी होता है इनडायरेक्ट खर्चा, वेजेस होता है डायरेक्ट खर्चा। पहले क्या लिखे? क्या पहले क्या लिखे? सैलरी वर्ड, तो इनडायरेक्ट मानेंगे। अगर यहाँ वेजेस एंड सैलरी लिखा होता पहले, मतलब वेजेस पहले लिखा होता, तो मैं डायरेक्ट मानता। समझ रहे हो? सैलरी लिखा है तो इनडायरेक्ट, क्योंकि सैलरी पहले लिखा है। सैलरी एंड वेजेस 41,600। डेटर, ये हमारी एसेट होते हैं। 38,700। डेटर के बाद है कैपिटल, लायबिलिटी में आता है। कैपिटल दे रखा है तुम्हें 223,100। कैपिटल के बाद क्या दे रखा है? परचेसेस। परचेज आता है ओपनिंग स्टॉक के नीचे, अभी ओपनिंग तो मुझे पता ही नहीं है। परचेसेस, परचेसेस दे रखा है 56,500। और परचेज में से क्या माइनस करते हो? परचेज रिटर्न। मिल गया तो लिख दूंगा, नहीं तो जीरो लिखूंगा, जैसे मैंने पहले बताया था। उसके बाद परचेज के बाद सेल्स, यहां सेल्स दे रखी है 1,07,000। सेल के नीचे क्या लेस करते हो? सेल रिटर्न। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो जीरो लिख दूंगा। परचेज सेल। क्रेडिटर लायबिलिटी का पार्ट है। क्रेडिटर 12,500। इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स होता है, क्योंकि आप ये जो सीख रहे हो ना, सोल प्रोप्राइटर के सीख रहे हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ना बिजनेस के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। इनकम टैक्स ओनर का होता है, और ओनर का इनकम टैक्स जो होता है वो ड्राइंग माना जाता है। तो ड्राइंग मान के हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। हाँ, अगर ये पार्टनरशिप होता, कंपनी होती, तो इसे हम खर्चा मान के यहाँ डेबिट करते। फिलहाल इसे ड्राइंग मान के यहाँ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ओनर के ऊपर टैक्स लग रहा है। इनकम टैक्स के बाद है ड्राइंग। ड्राइंग है 500 की, वो तो होती है, यहाँ से माइनस है 500 रुपये। अब उसके बाद क्या दे रखा है? ये इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने दे रखा है, इनपुट CGST। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। देखो, इनपुट CGST और आउटपुट CGST। जो इनपुट है वो डेबिट है, यानी कि एसेट के अंदर दिखाया जाता है।
जो आउटपुट है वो क्रेडिट है, ये लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाता है। बट या तो दो अलग अलग दिखाते हैं ये, लेकिन ज्यादातर लोग अलग अलग नहीं दिखाते, नेट करके दिखाते हैं, मतलब माइनस करके दिखाते हैं। अब देखो ज्यादा कौन सा है यहाँ पर, ये 12 5 25 है, ये 10 10 20 है, यानी कि क्रेडिट वाला आइटम ज्यादा है, यानी कि लायबिलिटी वाला आइटम ज्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आप जब बैलेंस शीट बनाओगे ना तो आप यहाँ पे लिखोगे लायबिलिटी में आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ये देखो 12 500 12 500 डन है। टोटल कितना हो गया, ये 25। इसमें से लेस कर दोगे इनपुट वाला, क्योंकि इनपुट वाला कम है। मतलब अगर इनपुट वाला ज्यादा होता ना तो ये यही ड्रामा यहाँ हो रहा होता एसेट साइड में। इनपुट SGST कितना, ये 10 10 20 माइनस करो तो कितना बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा। उसके बाद और कोई आइटम ऐसे बचा नहीं है। उसके बाद जो बचा है वो है लास्ट क्लोजिंग स्टॉक। क्या बचा है मेरे बेटा जी, क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक का लेके एक रूल है, हालांकि रूल शायद पढ़ चुके हैं हम पहले भी थ्योरी में, लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं रूल ऑफ करंट एसेट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, रूल ऑफ करंट एसेट। ये रूल हमें किसने दिया है, प्रूडेंस प्रिंसिपल ने दिया है। किसने दिया ये रूल, प्रूडेंस प्रिंसिपल की देन है। प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट एसेट होता है एक तरीके से, ठीक है। और क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्या बोलते हैं, वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी को हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। बस 11th के लेवल पे हम इसे मार्केट वैल्यू कह देते हैं। हालांकि मार्केट वैल्यू और एनआरवी में अंतर होता है थोड़ा सा, लेकिन जब तुम अगर सीए फाउंडेशन की स्टडी करोगे तो उसमें बताया जाएगा। मैं अभी ये चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीए वालों के लिए, ठीक है ना। तो वहां मैंने ये बकायदा एनआरवी के बारे में बताऊंगा कि एनआरवी कैसे निकलती है। हाँ एनआरवी कई बार मार्केट वैल्यू भी हो सकती है, बट अंतर होता है दोनों में, ठीक है। फिलहाल तुम इसे मार्केट वैल्यू कह सकते हो। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। मतलब जैसे अगर मैं बोलूं मेरे इस क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट दे रखी है 1 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक की, और मार्केट वैल्यू बता रखी है 88,500, तो इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से कम कौन सा है 1 लाख कम है या 88,500 कम है, 88,500। तो जो मैं अपनी बुक्स में अपनी फाइनल अकाउंट में जो मैं फाइनल अकाउंट बना रहा हूँ अभी, उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा ना वो 88,500 पे दिखाऊंगा। आपके मन में एक सवाल आएगा ऐसा क्यों, देखो मैंने ये बात तो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता दी थी कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर भी आएगा क्योंकि तमंचा पूरा करना होता है। कितने पे, 88,500 पे रिकॉर्ड होगा, विच एवरेज लोअर पे। 1 लाख पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा मैं, और यहाँ पर भी रिकॉर्ड करोगे क्योंकि बचा हुआ स्टॉक हमारी एसेट होता है। ये बात क्लियर हो रही है, हाँ है ना। मन में से तुम्हारे एक ही सवाल आ रहा होगा, जो चीज 1 लाख की पड़ी है, जो कॉस्ट 1 लाख की पड़ी, उसे आप 88,500 में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता था कि फ्यूचर में आने वाले जो भी लॉसेज है उन्हें आज ही गले लगा लो। अब मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, हालांकि मैंने 1 लाख का खरीदा है, लेकिन अगर मैं जब उसे भविष्य में बेचूंगा तो 1 लाख का भी नहीं बिक पाएगा, यानी कि 88,500 का बिकेगा, उसकी मार्केट वैल्यू इतनी रह गई है। यानी कि कुल मिलाकर मुझे एक तरीके से देखा है ना 12,500 का लॉस होना ही होना है। 12,500 बैठेगा ना, है ना, 1 लाख में से 88,500 डाल दो, सॉरी 11,500 का लॉस होना ही होना है। लेकिन अभी नहीं होगा, फ्यूचर में आने वाला लॉस है। कब होगा, जब ये बेचूंगा, अभी बेचा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले लॉस को मैंने आज ही रिकॉर्ड कर डाला। कहाँ रिकॉर्ड करा, मन में सवाल आता है कहाँ रिकॉर्ड करा, तुमने तो 88,500 रिकॉर्ड करा, तुमने 11,500 का लॉस का रिकॉर्ड करा। बेटा तुम्हें दिखेगा नहीं लेकिन लॉस रिकॉर्ड हो चुका। कैसे, देखो जब तुमने सामान खरीदा होगा ना, जो भी तुम्हारे पास सामान पड़ा होगा, या तो कहीं ना कहीं एक बार चेक कर ले तो मैंने कहीं अमाउंट तो गलत ना डाल दी कोई, 56,500 ही लिखी है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, चलो जी देखते हैं। तो कुल मिला के पता क्या है, जब वो सामान आता है, जो भी सामान हमारे पास आया होगा, वो आया 1 लाख का था, यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। बट
वो है निकला कितना है 88,500, मतलब जब भी स्टॉक आया होगा तो यहाँ 1 लाख रुपए रिकॉर्ड हो गया होगा, समझ रहे हो। लेकिन तुमने वो माल बिका नहीं है। देखो एक बार समझ लेना, जो माल तुम्हारे पास आता है या तो तुम उसे बेच देते हो, या तो तुम उसे बेच देते हो, क्लियर है, या तो तुम उसे बेच देते हो या बच जाता है, यानी कि या तो वो बिक जाता है या बच जाता है। जो बच गया वो बिका नहीं, सुनते रहे ना, जो बच गया वो बिका नहीं, जो बिक गया वो बचा नहीं। इनकी जो तुम्हारे पास सामान है, जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो तुमने सामान खरीदा है या पहले से है, वॉट एवर, या तो तुमने वो बेचा है या बचा है, क्लियर ही नहीं है। अब तुम पे ₹1,00,000 का सामान बचा हुआ था, खरीदा लाख में था, लेकिन तुमने निकाला कितने में, यहाँ 88,500 लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक देखो डिफरेंस कितना आ रहा होगा, यहाँ 11,500 का ऑटोमेटिक डिफरेंस आता है, जो रिकॉर्ड हो रहा है पर तुम्हें नजर नहीं आता। मुझे बताओ इब्रा, आपको समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के बारे में इन्होंने कोई बखान करा नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक लिखो मत लिखो, डैश लिखो। परचेज रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बोला तो एज इट इज आ जाएगा, क्लियर है। हालांकि इस क्वेश्चन की मेकिंग में ना गड़बड़ है, पहले बता के चल रहा हूँ, इस क्वेश्चन की मेकिंग में गड़बड़ है, बनाने में कोई, बनाने वाले ने क्वेश्चन में बनाने में झोल कर दिया। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है मैंने उसको थोड़ी समझा दिया, तुम्हें समझाया सही है, लेकिन मैंने अभी ऐड करो। मैं पहले बोलते रहा हूँ इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा निकल कर आएगा मेरे बेटा, पता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट 1,06,700, ये टोटल कर देना, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,06,700। अब इसमें लेस कर दो, खाली एक ही खर्चा है, इनकम ज्यादा दिखेगी तुम्हें। ये आ गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट, डन है, ये टोटल कर दो, नेट प्रॉफिट का टोटल, ये आ गया तुम्हारा पीएनएल का टोटल, ये आ गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट निकल गया, समझ रहे हो, जैसा भी निकाला था। और ये कहाँ जाएगा, मालिक को दे देंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल, मालिक को दे दो। कैसे करोगे, मालिक में ऐड कर दोगे नेट प्रॉफिट। बस वो घड़ियां आने वाली हैं जब जी घबराने लगता है, दिल में चलाने लगता है और उल्टी आने के चांसेस होते हैं। अब इसमें 223,108 लेस कर दो 2,500, ये निकल कर आया 2,85,700। बस अब बैलेंस शीट हमारी मैच करनी चाहिए, 12,500 प्लस 5, यानी कि ये आ रहा है 3,03,200। और चेक करते मेरे बेटा, 1,60,000, 16,000, 38,700, 88,500। ओहो, शिट 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 शिट, मैच कर गया। ठीक है, आया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली, बोले हाँ ये ना। यस सर। चलिए, मुबारक हो सर। हाँ मुबारक है आपको भी जी, आपको भी। आज के धन्यवाद, टेटा यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।